हाय किड्स। आपकी बुक में चैप्टर 2.5 हैप्पी प्रिंस के बाद जो एक्टिविटीज हैं वो करते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज वर्ड प्ले। इसमें पहला वाला जो है वो है वर्ड लैडर। सो वर्ड लैडर इज अ वर्ड गेम। वर्ड लैडर यानी आपको शब्दों की सीढ़ी बनानी है। ये एक वर्ड गेम है, शब्दों का गेम है। प्लेयर्स कैन गेट अ स्टार्टिंग वर्ड एंड एन एंडिंग वर्ड। तो आपको यहाँ पे जो है एक स्टार्टिंग वर्ड मिलेगा और एक लास्ट का वर्ड मिलेगा, एंड वाला वर्ड। स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्ड्स मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ। जो फर्स्ट वर्ड है और जो लास्ट वर्ड है, ये दोनों जो है सेम लेंथ के होने चाहिए। मतलब अगर आपका फर्स्ट वर्ड में 4 अल्फाबेट्स हैं तो लास्ट वाले में भी 4 अल्फाबेट्स होने चाहिए। Players can change one letter at a time, attempting to move from the starting word to the ending word. आपको इस पहले वाले वर्ड में जो है सिर्फ एक अल्फाबेट आप एक टाइम पे चेंज कर सकते हो, और ऐसे कर करके जो है आपको लास्ट वाले वर्ड पे पहुंचना है, जो एंड वाला वर्ड है। Each intermediate step must be a valid word and no proper nouns allowed. See the following word chain. हर स्टेप पे जो है आपको कोई वैलिड वर्ड यानी वो एक प्रॉपर शब्द होना चाहिए, वो यूज करना है। और वो प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी का नाम नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है हमें। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है हार्ड और लास्ट वर्ड है इजी। नाउ हार्ड से इजी पे जाना है, तो हम कैसे गए हैं? तो उन्होंने हार्ट से हेयर कर दिया। हेयर क्या होता है? वो खरगोश जो होता है वो हेयर होता है। तो उन्होंने क्या किया है, सिर्फ डी की जगह ई कर दिया है। फिर हेयर की जगह क्या कर दिया? केयर कर दिया। एच की जगह सी कर दिया। फिर क्या कर दिया? ई की जगह टी कर दिया। केयर की जगह कार्ट। फिर कार्ट की जगह कास्ट, यहाँ पे आर की जगह एस हो गया। कास्ट की जगह ईस्ट, यहाँ पे सी की जगह ई हो गया। एंड ईस्ट से इजी पे पहुंच गए। सो नेक्स्ट वन इज पिग टू स्टाई। सो पिग को कैसे इन्होंने किया? पिग से विग कर दिया, डब्लू कर दिया। फिर विग से वैग हो गया, वैग से वे हो गया, वे से और से स्टाई। तो अब हमें जो है ये सारों को बनाना है। सो फर्स्ट वन इज कोल्ड टू हीट। पहला वर्ड है कोल्ड और लास्ट वर्ड है हीट। सो कैसे किया हमने कोल्ड को? कोल्ड से हम गए कॉर्ड पे, एल की जगह आर कर दिया। कॉर्ड क्या होता है? जो आपके जो वायर्स होते हैं उन्हें कॉर्ड कहते हैं। फिर कॉर्ड से हमने क्या कर दिया? कार्ड कर दिया। ओ की जगह ए हो गया। कार्ड से हम हार्ट पे आ गए। हार्ट से हर्ड हो गया, ए की जगह ई हो गया। हर्ट से हेड हो गया, और हेड से कहाँ पे पहुंच गए? हीट पे। डी से टी कर दिया तो हीट हो गया। तो ऐसे हम कोल्ड से हीट पे पहुंच गए। नेक्स्ट इज कैट टू डॉग। तो कैसे गए हम? कैट को मैंने कर दिया कॉट, ए की जगह ओ कर दिया। कॉट से डॉट, सी की जगह डी हो गया। और डॉट से क्या हो गया? डॉग, टी की जगह जी हो गया। तो मैंने सिर्फ एक एक अल्फाबेट चेंज किया है और मैं कैट से डॉग पे पहुंच गई हूँ। नाउ मैन से एप पे पहुंचना है हमें। तो मैन से कहाँ गए? मार पे। मार से गए ईयर पे। ईयर से गए एर पे। एर क्या होता है? एरर अगर होता है तो उसे एर कहते हैं। ईयर पे गए ई आर ई। फिर ईयर से गए आर पे और आर से गए एप पे। टी से पॉट पे जाना है। कैसे गए? टी से पी कर दिया, टी की जगह पी हो गया। पी 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 मतलब मटर। पी से पेट पे पहुंच गए, ए की जगह टी कर दिया। और देन पेट से पॉट, ई की जगह ओ, तो पेट से पॉट। तो ऐसे करके हमने ये सारे स्टार्टिंग वर्ड से हम एंड वर्ड पे पहुंचे, सिर्फ एक एक अल्फाबेट चेंज करके एक एक स्टेप में। नेक्स्ट इज वर्ड चेन. So word chain is a word game that begins with the letter that the previous word ended with. तो इस गेम में हमें क्या करना है? शब्दों की एक चेन बनानी है, और उसमें क्या करना है? जो पहला वाला वर्ड है वो जिस अल्फाबेट पे एंड हो रहा है उससे हमें दूसरा वर्ड स्टार्ट करना है। तो हमें कैसे करना है? हमें जो है सारे पार्टिसिपेंट्स को एक सर्कल में बिठाना है, और फिर हमें उन्हें ये गेम बताना है। इसके रूल्स क्या क्या हैं? तो रूल क्या है? हमें एक थीम मिलेगी और उस थीम पे बेस करके हमें जो है वर्ड चेन बनानी है, और उसमें जिस पे पहला वाला एंड होगा उससे हमें दूसरा वर्ड स्टार्ट करना है। सो हमारी थीम यहाँ पे है स्कूल, एंड फर्स्ट वन इज टीचर। तो टीचर से मैं कहाँ पे गई? रूलर पे। ये आर पे एंड हुआ और मैं रूलर पे आ गई। राइट, हम रूलर स्कूल में यूज करते हैं, तो ये थीम पे है। नाउ रूलर एंड हो रहा है आर पे। आर से मैं गई रूम पे, यानी जैसे हमारा क्लासरूम होता है स्कूल में। राइट, सो दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट टू द थीम। हम थीम पे जा रहे हैं। नाउ ये एंड हो रहा है एम पे। एम से मैं गई मास्टर में। राइट, हमारे टीचर को मास्टर भी कहते हैं। सो that is how I am making word chain of this one. Next one is verbs. इसमें मुझे खाली verbs यूज करने हैं, वो words जो action words होते हैं। और हमारी थीम है स्कूल। तो फर्स्ट वन इज लर्न। राइट, पढ़ना, ये action word हुआ।
ये एंड हो रहा है एन पे, तो एन से मैं गई नेविगेट में, राइट। स्कूल से हमें आपको नेविगेशन सीखने को मिलता है कि आप कैसे जो है इधर से उधर जा सकते हैं। फिर ये नेविगेट एंड हुआ ई पे, ई से मैं गई एक्सेल पे, राइट। आप अपने काम में जो है सफल होते हो, आगे बढ़ते हो, बहुत अच्छा करते हो, सो दैट्स एक्सेल। एल यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मैंने स्टार्ट किया लिसन, आप जो टीचर बोलते हैं उसे सुनते हो, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ एक्शन वर्ड, तो ये लिसन पे आया। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और थीम है स्कूल, राइट। तो मैंने स्टार्ट किया सॉकर से, राइट। फुटबॉल जो है वो सॉकर कहलाता है। एंड देन ये एंड हो रहा है आर से, मैंने स्टार्ट किया दूसरा वर्ड रग्बी, वो भी एक गेम है। रग्बी एंड हो रहा है वाई से, मैंने वाई से क्या कर दिया, योगा, राइट। हम स्कूल में योगा भी करते हैं। फिर ए से एंड हुआ, और ए पे जो है मैंने दूसरा वर्ड बना दिया आर्चरी, यानी जो है कुछ लोग जो है वो तीर चलाना भी सीखते हैं स्कूल में, वो भी एक एक्टिविटी होती है। तो ये जो है ऐसे मैंने वर्ड चेन बनाई। Next is tongue twister. Tongue twister is a sequence of words or sounds, typically of an alternative kind, that are difficult to pronounce quickly and correctly. तो tongue twister जो है वो वैसे वाक्य होते हैं जिसमें एक से साउंड करने वाले वर्ड्स होते हैं, वो जो है वो साउंड एक से करते हैं बट वो अलग अलग होते हैं, और जब आप उन्हें साथ में बोलोगे तो आपको कठिनाई होगी उन्हें बोलने में, वो इतना आसान नहीं है उन्हें एक साथ बोलना। जैसे कि पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। अब अगर आप इससे तेज तेज बोलोगे तो आप उसे सीधा सीधा नहीं बोल पाओगे, आप कहीं ना कहीं जो है उसमें मिस्टेक कर ही दोगे। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड टंग ट्विस्टर, जिसे जो है आप तेज तेज बोलने में आपको कठिनाई हो, ऐसे वाक्य। जैसे कि साइना लीड्स, सयाली नीड्स। यहाँ पे लीड्स और नीड्स जो है वो सेम टू सेम साउंड कर रहा है, राइट। तो आपको उसे साथ में बोलने में तेज तेज प्रॉब्लम होगी। अ बिग ब्लैक बेयर सैट ऑन अ बिग ब्लैक रग। एक्टिविटीज में क्या है, हमें इंटरनेट की मदद से जो है 5 टंग ट्विस्टर ढूंढने हैं और क्लास में प्रेजेंट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 टंग ट्विस्टर आपको लिख के दिए हैं। फर्स्ट वन इज शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। हाउ कैन अ क्लैम cram in a clean cream can? I scream, you scream, we all scream for ice cream. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. So ये जो है ये 5 टंग ट्विस्टर हैं। आप चाहो तो इंटरनेट से और भी ढूंढ के लिख सकते हो। So next is build a word pyramid. So starting with 1-2 letter words, make word pyramids as shown below, adding one letter at a time for each step. आपको एक word pyramid बनाना है, ये triangle जैसा shape। उसमें आपको बस इतना करना है कि जो फर्स्ट आपका लेटर होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा, वो या तो एक लेटर का हो या फिर 2 लेटर का, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और हर स्टेप में जो है आपको एक एक लेटर ऐड करते जाना है, आप जो है इससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हो, हर स्टेप में सिर्फ एक लेटर ऐड करना है। और आप जितनी चाहे स्टेप बना सकते हो, बट आपको ऐसे एक पिरामिड बनाना है। आप चाहो तो डिक्शनरी की मदद भी ले सकते हो। तो इन्होंने हमें एग्जाम्पल के लिए दिया है ये वाला, अस में जो है इन्होंने ई ऐड कर दिया यूज, यूज के आगे एम लगा दिया म्यूज, म्यूज के आगे ए लगा दिया अम्यूज। तो ऐसे ये वर्ड ट्राइंगल बना है। अब यहाँ पे मैंने दो और बनाए हैं। सो फर्स्ट वन इज ए में मैंने एन लगा दिया एन, एन में मैंने डी लगा दिया एंड के आगे मैंने एच लगा दिया हैंड, हैंड के आगे मैंने वाई लगा दिया हैंडी। तो मैंने ऐसे करके 5 स्टेप का ये वर्ड पिरामिड बनाया है। नेक्स्ट वन इज लो, लो के आगे मैंने डब्ल्यू लगा दिया लो, लो के आगे मैंने जी लगाया ग्लो, एंड ग्लो के आगे मैंने एन लगा दिया ग्लोन। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे एक और वर्ड पिरामिड बनाया। Next is a fixed group of words whose meaning is quite different from that of individual words used in it are called idioms. अगर कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें जो शब्द यूज हुए हैं उनका मतलब जो है वो अलग है, बट उस वाक्य का इन टोटल जो वो पूरा सेंटेंस है उसका मतलब जो है कुछ और है, बजाय उसके कि जो वो शब्दों का मतलब हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाते हैं इडियम्स यानी मुहावरे। जैसे कि टू थ्रो लाइट ऑन, इस मुहावरे का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई चीज आप डिटेल में समझाओ। जैसे कि ये वाला विद इन अ स्टोन्स थ्रो अवे, अब इसके शब्दों का मतलब क्या है कि कोई चीज आप पत्थर फेंक रहे हो उतनी दूरी पे है, बट जो है इस मुहावरे का क्या मतलब है कि कोई चीज आपके बहुत करीब है, बहुत ही कम डिस्टेंस पे है, कम दूरी पे है। तो वो क्या कहलाता है, विद इन अ स्टोन्स थ्रो अवे। माई स्कूल इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो अवे। तो ये जो है
इस पूरे सेंटेंस का मतलब अलग है, बट अगर आप एग्जैक्ट शब्दों के मतलब पे जाओगे तो वो अलग हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं? इडियम्स, मुहावरे। अ चाइल्ड्स प्ले, इसका मतलब होता है कोई काम जो बहुत आसान हो। मेक अ कलेक्शन ऑफ सच idioms that you come across in storybooks, magazines and other reading material. यूज अ गुड डिक्शनरी टू फाइंड देयर मीनिंग्स। आपको जो है ऐसे मुहावरों को जो है इकट्ठा करना है जो आपने किताबों में पढ़े हो, मैगजीन में या कहीं भी पढ़े हो, और फिर आपको डिक्शनरी से उनका मतलब ढूंढना है और अपनी किताब में लिखना है। आप जो है उसको फिर आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो है मुहावरे, कुछ इडियम्स जो है वो ढूंढ के लिखे हैं और उनको सेंटेंस में यूज कैसे करना है ये भी लिखा है। सो फर्स्ट वन इज पीस ऑफ केक। इसका मतलब हुआ कि कोई काम जो है वो बहुत ही आसान हो करने के लिए, वो होता है पीस ऑफ केक। लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक एज लॉन्ग एज यू डू इट विद आवर वेबसाइट। इंग्लिश सीखना जो है वो बहुत ही आसान काम हो जाएगा अगर आप हमारी वेबसाइट से सीखो। एप्पल ऑफ आई का क्या मतलब होता है? कोई चीज जो है वो बहुत ही कीमती हो, वो आपके बहुत ही करीब हो, बहुत कीमती हो। एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे होगा? एवरी किड इन द वर्ल्ड इज द एप्पल ऑफ देयर पेरेंट्स आईज। हर बच्चा जो दुनिया में है वो अपने माँ बाप की आंखों का एप्पल होता है, राइट? दे आर एप्पल ऑफ देयर पेरेंट्स आईज, वो अपने माँ बाप के बहुत करीब है। नेक्स्ट इज व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब होता है कोई चीज जो कभी नहीं होगी, जो इम्पॉसिबल है, समथिंग दैट विल नेवर हैपन और इज इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल क्या है? विलियम विल कीप क्वाइट ओनली व्हेन पिग्स फ्लाई। विलियम तभी चुप होगा जब पिग्स उड़ेंगे। तो ये इसका मतलब है कि वो कभी भी चुप नहीं होगा। डेविल्स एडवोकेट, इसका क्या मतलब होता है? वन हु प्रेजेंट्स अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, जो है कोई जवाबी तर्क प्रस्तुत करे, किसी जो है किसी डिस्कशन में जो है वो आपको जवाब में जो है वो आपको बताए कि ये कौन सा तर्क है जिसकी वजह से जो आप बोल रहे हो वो सही नहीं है। सो दैट इज अ डेविल्स एडवोकेट। नाउ एग्जांपल है, हे जैक, यू आर ऑलवेज प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, गिव इट अ रेस्ट एंड माइंड योर ओन बिजनेस। जैक, तुम हमेशा जो है वो डेविल एडवोकेट ही बनते हो, तुम अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो और अपने काम पे ध्यान दो, मेरी जो बात चल रही है उसमें बीच में तुम मत पड़ो। सो दिस इज वेयर डेविल्स एडवोकेट इज यूज्ड। नेक्स्ट इज अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब कोई काम जो है वो इजी ऑप्शन हो, ये जो है ये करने का इजी तरीका है। So taking care of my younger sister is no bed of roses. She is very silly. मेरी छोटी बहन का ध्यान रखना जो है ये कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है, कोई आसान काम नहीं है, वो बहुत ही सिली है, वो बहुत ही बेवकूफ है। नेक्स्ट इज homophones. Find words which sound the same but have different spellings and meanings. For example, right and right. They are called homophones. तो homophones कौन से words हैं? वो words जिनके pronunciation same है but spelling और meaning अलग अलग है। उनका मतलब भी अलग अलग है, उनकी spelling भी अलग है but pronounce same होते हैं, जैसे कि right और right. Now WRITE, right का मतलब होता है कुछ लिखना, एंड RIGHT, राइट का मतलब है सही। सो ये क्या है? ये होमोफोन्स हैं। तो आपको और होमोफोन्स ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं। सो आई फाउंड सम होमोफोन्स, लेट्स सी देम। फर्स्ट वन इज एयर, AIR। एयर का मतलब होता है हवा, एंड HEIR, एयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। बाय, BUY, बाय का मतलब होता है कोई चीज खरीदना, एंड BY, बाय का मतलब होता है किसी चीज के पास कोई चीज हो। इफ आई से द फेंस इज बाय द हाउस, घर के पास है वो फेंस। डाई का मतलब हुआ DIE, मरना, कोई मर गया हो तो डाई। DYE, डाई का मतलब हुआ रंग करना किसी चीज पे, सो दैट इज डाई। हेयर का मतलब हुआ सुनना, HEAR, हेयर, एंड HERE, हेयर का मतलब हुआ यहाँ पे। HEAL, हील, हील का मतलब हुआ कोई चोट लगी हो वो ठीक हो जाए, हील। HEEL, हील का मतलब हुआ आपकी एड़ी, आपके पैर में जो एड़ी होती है उसे कहते हैं हील। नाउ KNOT, नॉट का मतलब हुआ गांठ बांधना किसी चीज में, एंड NOT, नॉट का मतलब हुआ नहीं। सो दीज आर homophones. So next is heteronyms. Find words which have the same spelling but can have different pronunciations. आपको ऐसे words ढूंढने हैं जिनकी spelling same होगी but उनको आप different तरीके से बोलोगे, pronounce अलग अलग ढंग से करोगे। For example, read can be pronounced as read or as read. तो ये जो read word है इसे आप read भी बोल सकते हो और read भी, but दोनों का मतलब अलग अलग है। read का मतलब हुआ कोई चीज आप पढ़ रहे हो, read। read का मतलब हुआ आपने past में उसे पढ़ा, READ, जब आप उसे read बोल रहे हो यानी वो past tense में हो गया।
तो ये क्या कहलाते हैं, ये हीट्रोनिम्स कहलाते हैं, वो शब्द जिनकी जो है स्पेलिंग सेम है बट आप प्रोनाउंस अलग अलग कर रहे हो। सो फर्स्ट वन इज बो। बो क्या हुआ, आप एरो जिससे चलाते हो, तीर जिस चीज से चलाते हो वो क्या है, बो, यानी कमान, वो तीर कमान वाला जो है वो कमान जो है वो है बो। नाउ व्हाट इज दिस वन, बाव। बाव का मतलब हुआ किसी चीज को देख के झुकना, आप भगवान के आगे झुकते हो, यू आर बाउइंग डाउन, तो बाव। ये क्या है, लीड, यानी किसी चीज को आप किसी को रास्ता दिखा रहे हो, आप आगे हो, आपके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं, लीड, तो वो हुआ लीड। ये सेकंड वाला है लेड, यानी मेटल, आपकी पेंसिल में जो होता है वो है लेड। दिस इज टेयर, टेयर मतलब कोई चीज फाड़ना, एंड ये सेकंड वाला है टीयर, टीयर मतलब आंसू। ये है वाइंड, वाइंड का मतलब हुआ कोई चीज आपने गोल गोल घुमा के जो है रख दी, जैसे आपने रस्सी गोल गोल घुमाई या आप घड़ी को गोल गोल घुमाते हो, सो दैट इज वाइंड। दिस इज विंड, विंड मतलब हवा। तो आप ये सारे वर्ड्स को जो है प्रोनाउंस अलग अलग ढंग से कर रहे हो और इनके मतलब भी अलग है। ये है बो एंड ये है बाव, ये है लीड और ये है लेड, ये है टेयर और ये है टीयर, ये है वाइंड और ये है विंड। Next is what? Homographs. So what are homographs? Words that spell the same, sound the same, but have different meanings in different context. वो शब्द जो स्पेल सेम करते हैं, सुनने में भी एक जैसे हैं, बट उनके मतलब अलग अलग हैं। उनका मतलब डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, मतलब वो कैसे यूज हुए सेंटेंस में, उस पे उसका मतलब डिपेंड कर रहा है। जैसे कि लाइट, नाउ लाइट का मतलब होता है वजन में कोई चीज हल्की हो, राइट, दैट इज लाइट, लाइट वेट। उसका और क्या मतलब होता है, लाइट का मतलब रोशनी भी होता है, आप अंधेरे में कोई चीज नहीं देख पाते हो, रोशनी में देख पाते हो, सो लाइट मीन्स रोशनी एज वेल। तो लाइट के दो मतलब हैं, तो ये क्या है, होमोग्राफ ये वर्ड। नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। फर्स्ट इज एक्सेंट। एक्सेंट का एक मतलब तो होता है कि आप किसी चीज पे जोर दे रहे हो, आप किसी एक बात पे जो है वो जोर दे रहे हो, दैट इज एक्सेंट। इसका और एक मतलब होता है a speech or pronunciation influenced by the particular region in which someone resides or grew up। अगर आप किसी जगह रह रहे हो और आप उस तरह से जो है अपनी भाषा बोलते हो, वो आपका एक्सेंट है। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश जो है वो इंडियन एक्सेंट में बोल रही हूँ, सो दैट इज एक्सेंट, जिस तरीके से मैं वो भाषा बोल रही हूँ दैट इज माई एक्सेंट। नेक्स्ट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड का एक मतलब तो होता है कोई चीज का कॉम्बिनेशन, कोई चीज का मिश्रण जो है, दैट इज कंपाउंड। On the other hand, it could also be used to describe an enclosed area that has a building or multiple buildings enclosed। और कंपाउंड का क्या मतलब है, आपकी जो बिल्डिंग है उसके नीचे का जो एरिया है उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड, राइट। आप कहते हो ना आप अपने बिल्डिंग कंपाउंड में जाके फुटबॉल खेल रहे थे या बैडमिंटन खेल रहे थे, सो दैट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का एक मतलब तो होता है अग्रीमेंट, कोई दो लोगों के बीच में कोई समझौता हो, कोई डिसीजन हो, कोई अग्रीमेंट हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, इट कुड ऑल्सो मीन समथिंग डिक्रीजेस इन साइज, नंबर और रेंज। कोई चीज जो है वो छोटी हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जैसे कि मैं बोलूं ग्लास कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट्स कोल्ड, वो ठंडा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी छोटा होता है। डिस्काउंट। दिस वर्ड कुड मीन अ रिडक्शन इन द प्राइस और वैल्यू ऑफ समथिंग। इसका एक मतलब तो ये है कि कोई चीज जो है आपने उसके ओरिजिनल प्राइस से कम में ली, सो दैट इज डिस्काउंट। और दूसरा क्या मतलब है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट कुड ऑल्सो मीन द एक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग। आप किसी चीज की वैल्यू से उसे कम आंको, तो वो भी क्या है, वो है डिस्काउंट, कि इस चीज की इतनी वैल्यू थी लेकिन आपने उसे इससे कम आंका, आपने उसे अंडरमाइन किया, उसे कम आंका, सो दैट इज डिस्काउंट। Thank you for watching. If you have any doubts or questions, you can comment and I'll try to reply. Thank you.